चलो अपन फोटोशॉप में आज जो है कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे हम चलते हैं, सबसे पहले क्या एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं। पिक्चर हमारे पास में रखी है, डेस्कटॉप पे चलो। डेस्कटॉप पे चलने के बाद हमारे पास में देखो ये पिक्चर रखी है। अब इस पिक्चर का पासपोर्ट साइज बनाना है, तो ये पिक्चर इतनी बड़ी भी हो सकती है और फुल फोटो हो सकती है। कितनी बड़ी रहे हमको क्या करना है, हमारी जितनी साइज चाहिए हम उतनी है हमारे पास में। तो हम जाएंगे कहाँ पे, क्रॉप टूल में। क्रॉप टूल में आपको चीज़ें ध्यान देना होता है कि आप मार्की टूल से भी कर सकते हो वो काम। देखो ये ठीक है, परंतु मार्की टूल में क्या होगा, इसका साइज उसके हिसाब से एडजस्ट नहीं होगा। क्रॉप टूल में ये फ़ायदा होता है कि आप हाइट और विड्थ यहीं पे दे सकते हो। तो हम मान लो यहाँ पे हाइट और विड्थ दे देते हैं। याद रखना है जो साइज़ मैं दे रहा हूँ 1.11 इंच। ठीक है, विड्थ में क्या दे रहा है अपन 1.11 इंच, और हाइट में क्या दे रहा है 1.33 इंच। रेजोल्यूशन हमेशा इसका 300 देना जब पासपोर्ट बनाना हो। ठीक, ऐसे अपन ने एंटर करे। अब हम जो है इस इमेज को जितना भी भाग सेलेक्ट करेंगे, इसको अपन एरो की से इधर उधर खिसका सकते हैं, एरो की से। ठीक है, और जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखो हमारी इमेज क्या हो चुकी है, क्रॉप हो चुकी है। अब आप बोलोगे कि इमेज तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी यही कटती, इससे भी यही कटती। तो मैंने बताया पिछली क्लास में इमेज जाके इमेज साइज में, तो इमेज साइज में हमने देखो क्या दिए 1.11 और 1.33, और किस में दिए थे, रेजोल्यूशन कितना दिए थे। इसका मतलब ये इमेज भले ही कोई साइज़ में थी, पर हमने क्रॉप टूल के माध्यम से क्या बना दी उसको, हमारा खुद का साइज़। तो ये मतलब है कि ये जो साइज़ है पासपोर्ट साइज के लिए मैंने बना लिया हूँ अपने हिसाब से। कभी कभी होता ना कि एक छोटा वाला जो पेज रहता है पासपोर्ट साइज का, उसमें 12 फ़ोटो भी आ जाती है, कभी कभी 16 फ़ोटो भी जाती है ना। या फिर जो बड़ा पेज आप देखे होंगे A4, उसमें 50 फ़ोटो देते हैं कई। तो वो उसके अकॉर्डिंग इसको छोटा बड़ा हम कर सकते हैं बाद में प्रैक्टिकल करके। अभी मैंने पता कर लिया हूँ भाई इसमें जो है परफेक्ट एडजस्ट होगा। तो ये छोटे के लिए मैंने बनाया हूँ। और अब हम चलेंगे कहाँ पे, न्यू। और न्यू में आप देखो क्या लिखा है 4:6। आप इसका हाफ भी प्रिंट कर सकते हैं, 2/3 रहता ना, 3 या 6 फोटो आती है ना। तो हम करेंगे अभी 12 फोटो। यहाँ करेंगे क्लिक और इसको कर देंगे, अच्छा इसका नाम भी दे सकते हैं 4 और 6, या फिर हम कर देते हैं पासपोर्ट फोटो 4:6। ये देखो ठीक है, और इसको कर दिए 300 रेजोल्यूशन है, 300 उसका भी है, 300 इसका भी, ये आ गया। अब यहाँ कुछ नहीं करना, ये देखो इस मूव टूल से उठाना है इसको, चाहे तो आप ऐसे छोटा कर सकते हैं, इस मूव टूल से उठाना और यहाँ लाके छोड़ना है। ठीक, इतना बन जाएगा। अब उसके बाद इसको कर लो बड़ा। अब यहाँ ध्यान से देखो रूलर आ रही क्या नहीं आ रही, Ctrl+R प्रेस करेंगे, देखो रूलर आ गई। रूलर आ गए तो रूलर को थोड़ा सा यहाँ बड़ा करो और रूलर को इतना खींच लो कि मार्जिन छूटे। मार्जिन छोड़ना क्यों जरूरी पता चल गया होगा आपको, ताकि जब प्रिंट निकाले तो हमारी फ़ोटो कटे ना। ठीक है, अब इसके आउटसाइड में हमको क्या देना है, बॉर्डर। तभी तो आप क्रॉप करोगे कैंची से, नहीं करेंगे। तो इसके आउटसाइड में बॉर्डर देने के लिए हम जाते हैं एडिट में, और देखो स्ट्रोक दिया होगा, स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ दे दो मान लो 3 दे देते, और कलर क्या रहना चाहिए भाई, ब्लैक दे दो। ठीक है, और ब्लैक देने के बाद हम कर देते ओके, देखो स्ट्रोक आ गई। अब इसको कॉर्नर में ले जाकर फिट कर दो, ये देख रहा है। अब मान लो अपने को डुप्लीकेट करना, मैंने बताया था ना, अल्टर के साथ खींच दो या Ctrl+J कर दो। तो अल्टर के साथ हम क्या कर लेते हैं, ये देखो इस प्रकार से। नए वाले वर्जन में ऐसा होता है वो खुद ब खुद एडजस्ट होते जाता है, अभी हमको करना पड़ रहा है। ठीक है, अलाइनमेंट बराबर ले लिए। अब इसके बाद हम चाह रहे हैं कि ये जो 3 फोटो है, तीनों फोटो को क्या करना है हमको, जोड़ देते हैं, ताकि तीनों को एक साथ मर्ज कर मतलब डुप्लीकेट कर सके। अभी एक एक करोगे ज़िंदगी बीत जाएगी, है ना। तो इससे अच्छा हम जो है फिर से क्या कर लेते हैं, यहाँ देखो फिर से आप एक आउटलाइन बना दो रूलर से, ताकि हमको एक आउटलाइन पता चल जाए कि इसके सीध में ही हमको जमाना है। तो बताओ यहाँ देखो लेयर में ध्यान से देखो, लेयर बताया था मैंने। लेयर का मतलब हो जाता है कि मल्टीपल जो टुकड़े होते हैं पिक्चर बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें लेयर बोलते हैं। तो यहाँ देखो अभी कितने लेयर है, 3। बैकग्राउंड लेयर को हम गिनती में नहीं रखेंगे, बैकग्राउंड तो रहना ही चाहिए ना, बिना बैकग्राउंड की कोई चीज़ बनेगी क्या, नहीं। तो ऊपर वाली लेयर कितनी है हमारी जो बनाया हमने अभी, 3। मान लो उनको जोड़ना है मुझे, मतलब एक को 2 से जोड़ना, 2 को 3 से जोड़ना, तो कितने बार मेरे को जोड़ना पड़ेगा, 3 को 3 बार जोड़ना पड़ेगा। बताओ, मान लो 3 व्यक्ति है और तीनों को हथकड़ी लगाना है, भागना नहीं चाहिए उसके लिए, तो कितनी हथकड़ी लगेगी, 2। सिर्फ 2 ही लगेगी ना, तो 2 लगेगी। तो यहाँ भी कितने बार जोड़ना पड़ेगा, 3 है तो 2, और 10 है तो 10 है तो एक कम कर दो, 9। एक कम, समझ गए। एक कम मतलब हो जाता है आप यहाँ जाओ लेयर में
और लेयर में जाकर देखोगे तो मर्ज डाउन मतलब ऊपर वाली से नीचे वाली मर्ज हो जाए। उसके बाद फिर मर्ज डाउन करेंगे तो ऊपर वाली से नीचे वाली। तो कितने बार मर्ज डाउन करना पड़ेगा? 2 बार। यानी कि शॉर्टकट की हम प्रेस कर सकते हैं। अभी कौन सी सेलेक्ट हमारी? ऊपर वाली। कंट्रोल ई प्रेस करे, देखो नीचे डाउन हो गई। फिर आप देखो, आप जोड़ेंगे तो इसके साथ हो जाएगी मर्ज। अब फर्श के साथ हम जोड़ गए तो हम तो घर नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए उसको मत जोड़ना। अब हम करेंगे अल्टर के साथ इसको डुप्लीकेट, और अल्टर के साथ डुप्लीकेट करें, देखो अब कितनी हो गई है? 2। आप कंट्रोल ई कितने बार प्रेस करेंगे? कंट्रोल ई। आप डुप्लीकेट करो और यहाँ लाकर इसको छोड़ दो। अच्छा, इनको भी तो जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो कंट्रोल ई। अब देखो एक लेयर हो गई एक्स्ट्रा और एक लेयर हो गई बैकग्राउंड। अब जब भी हमको मैनेज करना थी पूरी फोटो एक साथ मैनेज हो जाएगी। किसकी सहायता से? कंट्रोल ई से करे हमने। ठीक है, अब कंट्रोल टी से हम क्या कर लेते हैं? देखो ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, देखो आसपास पॉइंट आ गए छोटे बड़े करने के। शिफ्ट के साथ छोटा बड़ा करते, ये पता होगा आपको। ठीक है, इतना अपन जो जितना भी हम चाहते इतना कर लिए। इधर साइड से इतनी जगह। अब बताओ जरा, दोनों तरफ से बराबर मार्जिन छूट गई है ना? मतलब जो हमने साइज लिए 1.11 1.33 वो परफेक्ट था कि नहीं था? अब इतना बनने के बाद देखो रूलर हमको नहीं चाहिए, तो हम व्यू में जाएंगे और देखो यहाँ रूलर जो है अभी दिख रही है, परंतु रूलर तो दिखेगी। ये जो हमारे पास में दिख रहा है ना शो करके, शो में देखो गाइड्स है, दुनिया भर का दिखता है। इसको अपन अगर गाइड्स को ऑफ कर देंगे, देखो अभी रूलर गायब हो चुकी है, ग्रिड लाइन आ गई थी ना, तो वो गई। अब देखो हमारी फोटो बन चुकी है। अब इसके नीचे हमको पास फोटो के नीचे नाम वाला भी चाहिए था। एक तो ये बनाना सीख लिए। अब इसको हम सेव कर लेते। पहले फाइल में जाओ और क्या करो? सेव एस। कभी भी क्या करना है? सेव एस। और यहाँ दे दो पासपोर्ट साइज 46। और यहाँ क्या करना है हमको हमेशा, क्योंकि प्रिंट उसी में होगी। ठीक है, और इसको कर देते हैं हम सेव। ये देखो प्रैक्टिस में ही सेव कर दिए। इसको सेव कर दो। क्वालिटी हमेशा कितनी रखना है? 12। और इसको कर दो क्लोज। इतना सेव हो गई। अब एक और चीज़ पूछ रहा है कि पीएचडी में भी सेव करना है क्या? पीएचडी मतलब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, नहीं करना है कि नहीं? इसको अभी बंद कर दो, नो कर दो। अब इसी फाइल को, तो इसी फाइल को अगर बनाना है तो वही साइज़ रहेगा, परंतु वो साइज़ रहेगा, इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं और यहाँ पे इसको छोटा कर देते हैं। अब बताओ मुझे, इतना भाग तो पासपोर्ट आ रहा है, उसके नीचे नाम भी आना चाहिए, आना चाहिए ना? तो उसके लिए फिर से अपन वही साइज़ ले लिए, और वो साइज़ लेने के बाद अपन क्या करो, थोड़ा सा इसको ऐसे बड़ा काट लो। क्यों काट रहा है बड़ा? क्योंकि फ़ोटो और नाम भी आना चाहिए। वो डेट आती कि नहीं आती? ये देखो, इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लो। ठीक, तो नीचे वाला भाग देखो ऑटोमेटिक क्या हो गया, जगह आ गई। तो नीचे लिख दो, है ना? यहाँ टेक्स्ट लाओ, और टेक्स्ट लाने के लिए फ़ायदा है कि भाई आप ड्रैग करके लाया करो, समझ रहे हैं ना? ड्रैग करके लाने में फ़ायदा क्या है कि आपको उतना ही बड़ा टेक्स्ट मिलेगा। इसके फ़ॉन्ट आप छोटे कर दो। देखो यहाँ से फ़ॉन्ट को कर दो 18, और इसके फ़ॉन्ट के जो प्रकार है उनको कर देते हैं अपन हिंद, और यहाँ लिख देते हैं। ठीक, इसको ऊपर कर दो। ठीक, और सरनेम वगैरह लिखना जो सब लिख देना, और उसी के नीचे हमको लिखना डेट, नहीं लिखना तो डेट लिखना। डेट इतने बड़े फॉन्ट में आएगी कि छोटे में आएगी? तो इसको डुप्लीकेट करेंगे, अल्टर के साथ खींच दिए, कंट्रोल टी करें और कंट्रोल टी करके इसको छोटा कर दिए। ठीक, और यहाँ जाकर हम जो इसको बीचों बीच में रख देते हैं, और बीचों बीच में रखने के बाद टेक्स्ट टूल लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं, जैसे मान लो आज की डेट लिख दे 21/8/2025। ठीक, और इसके बाद यहाँ पे हमने जो इसको इधर उधर खिसकाना है, ये हो गया। अब ये पूरी पासपोर्ट बन गई हमारी, पर यहाँ 3 लेयर है। हमको ले जाना पूरे को कंबाइन करके दूसरे में ले जाना है कि एक एक को ले जाओगे? तीनों को ले जाना है। तो तीनों को ले जाना, सबसे पहले न्यू फाइल ले लो। न्यू फाइल वही वाली ले लेते है ना, पासपोर्ट विद नेम। ठीक, बाकी चीज़ वही है, ओके कर दो और इसको थोड़ा साइड में रखो। अब इनको मर्ज करना तो बताया ना मैंने, इनको मर्ज करना तो आपको मर्ज डाउन करना पड़ेगा, पर मर्ज डाउन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वो टेक्स्ट है। तो इसको हम कर देंगे मर्ज विजिबल, या तो आप कर दो मर्ज फ्लैटन। फ्लैटन भी कर सकते हैं। फ्लैटन मतलब पूरी की पूरी लेयर एक साथ जुड़ जाएगी। ठीक, तो यहाँ मर्ज डाउन मतलब एक एक लेयर जुड़ेगी, और ये विजिबल में जितनी दिख रही पूरी जुड़ जाएगी, और फ्लैटन में पूरी लॉक हो जाएगी। लॉक हो गई, देखो जरा अब यहाँ ध्यान से, एक ही लेयर। अब इसको सीधे उठाएंगे और लाकर छोड़ दो, वही चीज़ आई है। बाउंड्री लाएंगे आसपास। बाउंड्री लाने के लिए अल्टर ई दबाएंगे और एस दबाएंगे। देखो ये वही वाला ऑप्शन है, अल्टर ई एस।
तो ये आ गया, 3 दे दिए। तो देखो अब बाउंड्री आ गई। अब इसको बड़ा कर लो, रूलर लॉक है, देख लो, कंट्रोल आर, और रूलर को ऐसे करके आप ड्रॉ करो फिर से, और वही काम करना, बार बार नहीं करना। ये देखो, ये फिर से आप एक एडजस्ट कर लो ऐसे करके, और कंट्रोल जे दबाओगे तो देखो जरा, कंट्रोल जे से भी आप कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। कंट्रोल जे से क्या हो रहा है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट मतलब भाई उसका कॉपी बन जा रहा है, ठीक, अलाइनमेंट मेंटेन करने के लिए। उसके बाद फिर कंट्रोल जे दबाए, और देखो ये देखो शिफ्ट के साथ जल्दी जल्दी भाग रही है, ठीक। अब उसके बाद हम जो है इनको कर देंगे मर्ज डाउन, कंट्रोल ई, 1 2, और कंट्रोल जे करे, और शिफ्ट के साथ नीचे खसका दो। देखो बिना माउस के बना पा रहे हैं अपन। फिर से कंट्रोल ई, कंट्रोल ई से क्या हो गया, जुड़ गया, और कंट्रोल जे से क्या हो गया, कॉपी हो गई, ठीक। अब देखो जरा, कोई भी अलाइनमेंट मिसिंग नहीं है। और कंट्रोल ई फिर से दबाओ, कंट्रोल टी दबाओ, और शिफ्ट के साथ पकड़कर इसको थोड़ा सा खींच दो, ये दोनों तरफ से बराबर जगह छोड़ दो। ये हो गई हमारी वियतनाम वाली पासपोर्ट। तो दोनों प्रकार से बन जाएगा आपसे, ठीक है। चलो अभी ये पासपोर्ट बना के देख लेना। चलो यहाँ कुछ ऑप्शन रह गए, लेयर में तो आपको बन जाएंगे। आप मर्ज लेयर, डिजिबल डाउन, दुनिया भर का है ना। फ्लैटन मतलब लॉक करना सबको। मर्ज डाउन का मतलब हो जाता है एक लेयर को दूसरी लेयर, ऊपर वाली को नीचे वाली से जोड़ना, ठीक, एक एक करके। चलो ये तो हो गया। अब हम सेलेक्ट में हमारे कोई काम का नहीं है, हम चलते फिल्टर में। हम यहाँ चलते हैं और एक इमेज ओपन करते हैं, डेस्कटॉप पे चलें, और यहाँ चलो, ये इमेज है हमारे पास में। इस इमेज में अलग अलग प्रकार के, या फिर हम एक नेचर वाली इमेज निकाल लेते हैं। चलो यहाँ चलते, और यहाँ जाके हम जो है नेचर बैकग्राउंड, है ना, इस प्रकार से इमेज में चलते हैं। और इमेज में चलने के बाद हम चल लेते हैं टूल्स में। टूल्स में यहाँ पे साइज़, साइज़ में जाकर आप कर लो लार्ज, और लार्ज में चलने के बाद देखो यहाँ ध्यान से देखो, सन दिखाई दे रहा है, उसकी रोशनी भी दिखाई दे रही है थोड़ा थोड़ा, है ना। तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा जिसमें दिखाई नहीं दे रहा उसको हम ओपन करें, और यहाँ हम सेव कर लेते हैं इसको। सेव करो, लोकेशन कहाँ है हमारी, देखो ज़रा, डाउनलोड में। और इसको सेव करके हम चलते हैं फ़ोटोशॉप में, कंट्रोल ओ, कंट्रोल ओ करे, और कहाँ पे है, डाउनलोड में। ये डाउनलोड, डाउनलोड में देखो ये इमेज आ गई। हम चाह रहे हैं इधर से जो है थोड़ा सा लाइट इफेक्ट आए, तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे फ़िल्टर। अब फ़िल्टर का मतलब समझ जाओ, उसमें देखे होंगे मोबाइल में, कोई फॉर्मेटिंग नहीं करना पड़ता। फ़िल्टर में जाकर डार्क लाइट ये वो दुनिया भर का क्लिक कर दो, और सब काम ऑटोमेटिक, समझ रहे हैं ना। तो फोटो में बनी बनाई स्टाइल सी जो फॉर्मेटिंग की होती है, उसको अप्लाई करना क्या कहलाता है, फ़िल्टर कहलाता है। तो फिल्टर में ज़्यादा कुछ नहीं करना, आर्टिस्टिक टाइप का बना सकते हैं, ड्राई ब्रश, फिल्म गेन, जो भी है। देखो यहाँ पे ब्रश स्ट्रोक ला सकते हैं, डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, नॉइज़ है, पिक्सलेट है, रेंडर है। तो रेंडर में चलते हैं, और यहाँ देखो लेंस फ्लेयर दिख रहा है, दिख रहा है। लेंस फ्लेयर में जाएंगे, और ये जो वाला जो इफेक्ट है यहाँ कहीं ला कर रख लेते हैं, या फिर यहाँ ला कर रख लो, देखो। और उसके बाद हम जो है इसकी ओपेसिटी को और चाहे तो फैला सकते हैं, देखो ये, और ओके कर दो, देखो ज़रा, है ना। मतलब हमारी जो इमेज है उसमें हमने कोई कलाकारी नहीं करे, सिर्फ इफेक्ट में क्लिक करे हैं। तो फिल्टर मतलब बनी बनाई चीज़, है ना। एक्शन बोल सकते हैं, बना बनाया, जैसे हमारे मोबाइल में होता है, रीटच होता है हमारे मोबाइल में, है ना। रीटच मतलब समझते, ब्यूटी, ब्यूटी नाम से बदनाम कर दी, तो इसलिए रीटच नाम से आने लगा है, ठीक है। तो ये समझ गए। अब इसी प्रकार हम जो है दूसरा काम भी कर सकते हैं। अब ऐसा सोचो कि शार्पनेस बढ़ाना, शार्पनेस मतलब ब्लर ब्लर दिख रही है, तो शार्पनेस बनाने का मतलब है कि नुकीली हो जाए थोड़ी सी, है ना, फोटो को। स्केच वगैरह बनाना, देखो चारकोल टाइप का स्केच बना सकते हैं, और इसको आप जो है जूम, ये देखो इस प्रकार से आप जाओगे तो यही इमेज हमारी जो है स्केचिंग में बदल जाएगी। हमने कोई काम नहीं करे, सीधे क्लिक हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार फिल्टर तो आप उपयोग करके देखना, क्योंकि एग्जाम में आते थे हमको 4-5 तो समझाना पड़ेगा। तो ये समझा के देखना। इसी में विंडो में जाओगे, देखो एक ऑप्शन रहता है जिसका नाम है एक्शन, दिख रहा है। तो एक्शन में जाओगे, देखो एक्शन मिलेंगे यहाँ पे, देखो एक्शन वाला एक पैलेट आ गया होगा, ये दिख रहा है एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है बता मुझे। मैक्रो पढ़े हो एम एस वर्ड में। मैक्रो मतलब क्या होता है, रिकॉर्डेड चीज़ें, यानी कि बार बार जब हम कोई काम करते हैं तो उस काम को हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड। ऐसे ही फोटोशॉप में जब बार बार कोई काम किया जाता है तो उसे एक्शन बोल देते हैं, रिकॉर्ड करने को, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी पहले से रखे होंगे। यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा डिफ़ॉल्ट में, दिख रहा है कुछ, देखो ये। अगर हम चाहते हैं और लोड करना, देखो हमारे पास में लोड एक्शन आता होगा, अरे लोड करे तो लोड करे, देखो यहाँ पूरी चीज़ें हमारे पास में दिख रही, फ्रेम वगैरह। हालांकि यहाँ दिखते होंगे, देखो फ्रेम वैम सब दिख रहा है।
तो लोड करना तो ऐसे क्लिक कर लेना और वो लोड कर लेना। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपन। इंटरनेट में जाओ, फोटोशॉप एक्शन, कौन सा वर्जन उसके अकॉर्डिंग, और यहाँ ये विंडो में ला के ऐसे राइट क्लिक करना और पेस्ट कर देना। तो अपने हिसाब से एक्शन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कोई रहता है ना पासपोर्ट साइज फ़ोटो का एक्शन, तो यहाँ ला पेस्ट करते हैं हम दूसरे से चोरी करके। अभी तो बना नहीं है, तो एक्शन बनाना बाद में बताऊँगा। चलो अभी देखते हैं अपन यहाँ पे बूट्स फ्रेम लाते हैं और बूट्स फ्रेम को कर देते हैं प्ले। कंटिन्यू कर दो। देखो हमने कुछ करे क्या? नहीं करे। देखो अब फोटो कितनी अच्छी लग रही है। ये काम करते तो कितना टाइम लगता है हमको? लगता कि नहीं लगता टाइम? तो टाइम बचाने के लिए हमने क्या उपयोग करे बताओ जरा? एक्शन का। और ये सारा काम वापस करना तो यहाँ होता है रिवर्ट। देखो फोटो पुरानी अवस्था में आ गई, और इसमें कंट्रोल एल कर दो। कंट्रोल एल से क्या हो रहा है, थोड़ा सा लाइट बढ़ा सकते हैं। देखो ये देखो ये। और यहाँ हम जो है मान लो क्या लाना चाह रहे हैं, फ्रेम चैनल ये वाला या फिर जो भी है, चलो ये वाला लेकर जाते हैं और इसको कर दो कंटिन्यू। अब इसमें हम अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं जो भी करना है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे जाओ ग्रेडियंट में, और ग्रेडियंट में जाके यहाँ पे क्या कर दो आप, ये देखो ये तिरंगा वाली फीलिंग, ये देखो ये। सिंगल कलर करना है तो सिंगल कलर भी कर सकते हैं। देखो यहाँ सिंगल कलर भी दिया होगा। सिंगल कलर में क्या चाहते हैं आप बताओ ज़रा? डार्क ब्लू। और यहाँ ला के क्लिक कर दो। देखो ये अपना खुद का। तो एक्शन का मतलब समझ गए कि नहीं? बनी बनाई चीज़ें हमारी फ़ोटो में अप्लाई करना। ठीक, कहाँ से आता है ये? विंडो से। तो इस प्रकार आपके जो है यहाँ से देख लेना। देखो हमने टेक्स्ट वाला भी देख लिए, लेयर वाला भी देख ली है, ब्रश तो हमने उपयोग कर लिए थे। तो मोटा मोटा हमारा जो है पूरा फोटोशॉप कंप्लीट हो गया है। 2 यूनिट में था, उससे ज़्यादा हो गया है। अब हम जो है नए वर्जन की ओर चलेंगे।